कि हम अपनी विदेश नीति ना तो किसी देश के मोह में बनाते हैं, ना किसी देश के दबाव में बनाते हैं, और आपकी बात का जवाब है ना किसी देश की प्रतिक्रिया में बनाते हैं कि चाइना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कर रहा है, काफ़ी से ज़्यादा पैसे डाल रहा है, इसलिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। नहीं, ये रिएक्शनरी पॉलिसी नहीं है। हम प्रतिक्रिया में नहीं बनाते, ना हम दबाव में बनाते, ना हम मोह में बनाते हैं। अब मैं कुछ स्पेसिफिक सवालों पे आऊँगी। पहले ईरान वाला ले लूँ। अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के 2 घंटे बाद मेरी ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत है। वो आज यहाँ आ रहे हैं और 6:30 बजे मेरी उनसे मुलाकात है। हमारा बहुत साफ कहना है कि हम यूएन सैंक्शंस को मानते हैं, कंट्री स्पेसिफिक सैंक्शंस को नहीं मानते। पिछली बार भी जब अमेरिका ने सैंक्शंस ईरान पे लगाई थी तो हमारा व्यापार उनसे चलता रहा था। जहाँ तक बैंक का सवाल है, उनका कोई बैंक सेटअप करने का प्रपोजल अभी तक हमारे पास नहीं आया है। अब मैं H1B वीज़ा के उस पर आती हूँ, जो आपने H4 वीज़ा की बात की, जो स्पाउसेस वीज़ा है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये स्पाउसेस वीज़ा हमारे ही कार्यकाल में अमेरिका से लिया गया था। सन 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ओबामा से मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक और योगदान भारत कर सकता है अगर आप हमारे प्रोफेशनल्स की स्पाउसेस को वीज़ा दे दें। वो भी उतनी ही योग्य हैं, वो आपकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि कर सकती हैं। और इस बात को स्वीकारते हुए राष्ट्रपति ओबामा ने H4 वीज़ा दिया था, जो 2015 से चालू था। ये बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी रेवोकेशन की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे समय आया था, बल्कि इसलिए कि भारतीयों के हित इससे जुड़े हुए हैं, इंडियन स्पाउसेस के भी हित इससे जुड़े हुए हैं। और ये केवल H4 के लिए नहीं, H1B वीज़ा की भी मैं बात कर रही हूँ कि हम तीनों तरफ से प्रयास कर रहे हैं इन वीज़ाज को बचाने का। वो तीनों तरफ कौन सी हैं? हम व्हाइट हाउस से बात कर रहे हैं, हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, हम कांग्रेसमैन से बात कर रहे हैं, हम सेनेटर्स से बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इसका प्रभाव भी आया। 130 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने दोनों सदनों के मिलाकर, कांग्रेस और सेनेट के, राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र लिखा है कि आप H4 वीज़ा रिवोक मत करिए, इससे यूएस इकोनॉमी को धक्का लगेगा। ये हमारे प्रयासों का ही परिणाम है। तो हम हर तरीके से H4 वीज़ा को, H1B वीज़ा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका एक सॉवरेन कंट्री है, अल्टीमेट फैसला उनको लेना है। हम कितने सफल होंगे, कितने नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस मंच से मैं इतना देश को आश्वस्त कर सकती हूँ और करना चाहूँगी कि हम अपने प्रयास में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे।